मैं संजय शर्मा, जिला संवाददाता यूपी 18 चंदौली। इस समय हम मौजूद हैं खंडवारी महिला महाविद्यालय में, जहां पे इसकी जो प्रबंधिका रही हैं भगवंती देवी जी, जिनका आज दूसरा पुण्यतिथि था, और उसमें आज एक कार्यक्रम किया गया जो पूरी तरह से जो इसके चेयरमैन साहब हैं वो शिक्षा जगत में और साहित्य जगत में उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और इस कार्यक्रम को पूरी तरह से जो है एक काव्यांजलि का रूप दिया गया था, एक श्रद्धांजलि का रूप दिया गया था, और पूरी तरह से साहित्य को लेते हुए आइए हम लोग के बीच में दमदार बनारसी जी हैं, जो आज उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को संचालित किया है, और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दमदार बनारसी जी। सर बताएं, आज जो कार्यक्रम हुआ, जो थीम रखा गया था, काव्यांजलि कहा गया था इस कार्यक्रम का, थोड़ा सा बताएं उस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ। देखिए, वो किसी का शेर है जिसमें एक मिसरा आता है कि सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आधुनिकता के इस दौर में हम अपने पुरखों को भूलते जा रहे हैं। ऐसे दौर में अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ के नाम से या पिता की स्मृति में कभी सम्मेलन या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या साहित्यिक यज्ञ कराए, ये बहुत बड़ी बात है। इसको महाविद्यालय या विद्यालय में करना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यालयों में और महाविद्यालयों में जो आपके आने वाले भविष्य हैं, नई पौध है, उनको ये सीखने को मिलता है कि इस दौर में भी माता पिता इम्पोर्टेंस रखते हैं, उन्हें लेकर चलना है। तो ये कार्यक्रम जो माँ भगवंती देवी जी के स्मृति में, उनकी याद में रखा गया था, बड़ा सफल रहा। और इससे जो नई पीढ़ी के लोग बैठे हुए थे वो एक मैसेज लेकर के गए हैं कि माता और पिता इग्नोर करने की चीज़ नहीं है। कम से कम वो मर गए तो उनके विचार जिंदा हैं, हम उन विचारों को अंगीकार करते हुए आगे बढ़े। जहाँ तक ये देखा गया है कि पुण्यतिथि में ये पहली बार देखने को मिला है कि काव्यांजलि नाम दिया गया, मतलब श्रद्धांजलि का जो रूप था, एक साहित्य को लेते हुए उसको पिरोते हुए आज ये कार्यक्रम किया। थोड़ा सा इस पर विचार रखें कि काव्यांजलि ही क्यों। शब्दों का खेल है। श्रद्धांजलि, श्रद्धा से हम कुछ भी अंजलि भर के पुष्प चढ़ा दें, पुष्पांजलि दे दें, या फिर काव्यांजलि दे दें, उजली भर काव्य ही समर्पित कर दें, ये बहुत बड़ी बात है। कवियों के पास काव्य रहता है, और अगर किसी माँ का पुत्र या बेटा या बेटी या कोई भी उसकी जो पीढ़ी है वो काव्य के प्रति निष्ठावान है, साहित्य अनुरागी है, तो काव्यांजलि दे। ये तो और गौरव की बात है कि कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि हो, और महाविद्यालय के लिए भी गौरव की बात है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने क्या खूब कहा है माँ के बारे में कि सर पे जो हाथ फेर दे, सर पे जो हाथ फेर दे तो हिम्मत आ जाती है, अगर माँ मुस्कुरा दे तो जन्नत दिखाई दे देता है। तो माँ के रूप में आज एक पुण्यतिथि मनाया गया, माँ को अर्पित किया गया, काव्यांजलि के माध्यम से आज ये कार्यक्रम किया गया। मैं संजय शर्मा, जिला संवाददाता यूपी 18 चंदौली। दूध पाया माँ से ही, और माँ से ही रोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। माँ ने पल्लू तो लंगोटी मिली, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ, ऐसे नहीं प्रथम पाठशाला होती है। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ, संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ, बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। बंद आंखों से हमको बस नजर आती है माँ, बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए। सुनिएगा, ये मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। पता है, मेरे पिता ने
मुझसे कितनी मोहब्बत की है, ये मुझे तब समझ आता है, तब समझ आया जब मैं बाप बना। या ये हमें सब तभी समझ में आता है जब हम बाप बनते हैं, ऐसे नहीं समझते हैं। मेरे 4 मित्र कभी लिखे, आइए स्वागत है, आइए, अतिथि देवो भव। हाँ, आ जाइए स्थान। परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद, दिल कहाँ काबू में रहता है जमा होने के बाद। इश्क परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद। क्या कर रहे हो? आवाज नहीं आ रही है, माइक वाले कहाँ गए?